हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 में आए हुए कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे। कौन कौन सा चैप्टर से देखेंगे? कैपेसिटर, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी से देखेंगे। भैया कैपेसिटर से तो बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा था और वर्क, पावर, एनर्जी से दो सवाल पूछा था। एक तो आसान था और दूसरा सवाल जो था भैया उसमें सर्कुलर मोशन भी था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सब्जेक्टिव से, ठीक है। और ग्रेविटेशन से एक सिंपल सवाल पूछा था, ठीक है। तो ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले नीट 2026 के लिए, ठीक है। और जो भी मैं सोल्यूशन दूंगा एकदम पूरा इन डेप्थ दूंगा, ठीक है भैया। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं जो कैपेसिटर से है, ठीक है। पहला सवाल क्या है भैया? द प्लेट्स ऑफ अ पायर प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय डी। अच्छा, सेपरेशन कितना है? डी। दो स्लैब्स लगाया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, थिकनेस 3/8D एंड D/2 है रिस्पेक्टिवली, आर इंसर्टेड इन द कैपेसिटर। अच्छा, दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स लगाया गया है कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन द larger than when there is nothing between the plates। K1 equal to 1.25 K2, वैल्यू ऑफ K1 पूछा है, ठीक है। अच्छा भैया, डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर के अंदर क्यों लगाते हैं? डाइलेक्ट्रिक हम लोग कैपेसिटर के अंदर इसलिए लगाते हैं ताकि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट्स था, ठीक है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस, ठीक है। प्लेट एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना लो। चलिए प्लस प्लस पूरा हो गया और ये ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं तब, ठीक। माइनस माइनस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? बी है। अच्छा, इसके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, अभी एयर मीडिया है। इसकी कैपेसिटेंस कितना होता है? सी नॉट में ले लेता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है, ए इसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा दी, वो भी दो दो ठो, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक कैपेसिटर था, ठीक है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अच्छा, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक लगा दिया था, एक थिकनेस मान लीजिए T1, एक का थिकनेस मान लीजिए T2, ये दो डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, इसका K1 है, इसका K2 है। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C डैश, इसका कैपेसिटेंस कितना मान लेते हैं? C डैश। अब C डैश जो है भैया वो क्या है? C डैश जो है वो 2 टाइम्स ऑफ C नॉट, ठीक है। मैंने पहले जितना था और डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद जो नेट कैपेसिटेंस जो आया वो 2 टाइम्स है C डैश। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा C डैश, यही पे लोचा है, C डैश फाइंड करनी। चलिए फाइंड करते हैं, पूरा प्रोसेस के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए नहीं, किसी को नहीं लेते, एक प्लेट बना लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ऐसे माइनस 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 माइनस, ठीक है। अच्छा, पहला एक डाइलेक्ट्रिक लगाया गया जिसका थिकनेस T1, ठीक है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक लगाया है जिसका थिकनेस T2, ठीक है। टोटल D है, ठीक है। एक का थिकनेस T1 कितना है? 3D/8 है, T2 कितना है? D/2 है। अच्छा, तो पूरा कुछ जगह बाकी रह जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है? D है, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो शायद 7D/8 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे ना, T1 प्लस T2 करेंगे ना, कितना आ जाएगा? देखिए देख लेते हैं, 3D/8 प्लस D/2, एलसीएम कितना आ जाएगा? 8, 3D, यहाँ पर 4D, तो 7D/8, माने कुछ जगह बची जाएगा, D नहीं है, ठीक है, कुछ जगह बच जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आज मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है, सिर्फ ऐसे कैपेसिटर रहता है, ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E नॉट होता है, E नॉट होता है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E नॉट बाय K1 हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E नॉट बाय K2। आप इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों चले जाएंगे भैया? क्योंकि हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या? देखिए, C इक्वल टू Q बाय डेल V, ठीक। तो डेल V हमको निकालना होगा, डेल V हमको निकालना होगा। तो डेल V को निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी ही होगी, क्योंकि डेल V होता क्या भैया? डेल V इक्वल टू E इंटू D होता है, E इंटू D होता है, ठीक है। तो डेल V निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है, विथ डाइलेक्ट्रिक्स वाला, ठीक है। अच्छा, तो देखिए जब पूरे जगह में खाली कितना है? खाली जगह तो बच रहा है ना कितना? अगर इससे माइनस कर देंगे खाली जगह जहां पर आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो D माइनस आपका 7D/8 हो जाएगा, डेट इज D/8 आएगा, D/8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बचा हुआ जगह होगा वो D माइनस T1 माइनस T2। तो जो बचा हुआ जगह है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होगा, ठीक है, वहां पर तो एयर मीडिया है। अच्छा, और दो डाइलेक्ट्रिक लगा दिए हैं जिसके माने कितने है? T1 है T2, तो एक के अंदर E नॉट बाय K1 होगा और दूसरे के अंदर E नॉट बाय K2, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगाते ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉट बाय K1 होगा, E नॉट बाय K2 होगा, E नॉ
उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है ना उतने से घट जाता है, ई नॉट से माने ई नॉट बाई K1 हो जाएगा, ई नॉट बाई K2। अब हमको डेल वी चाहिए, तो डेल वी कैसे निकलेगा, पहले तो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक विदाउट माने डायलेक्ट्रिक वाला जो ई नॉट होगा और दूसरा एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 वाला, एक K2 वाला, ठीक है। तो पहला हो जाएगा ई नॉट, डिस्टेंस कितना होगा भैया, d माइनस T1 माइनस T2, यही है ना, d माइनस T1 माइनस T2, इतना डिस्टेंस पे ई नॉट था, अच्छा, प्लस फिर ई नॉट बाय K1, इसका थिकनेस कितना है T1, अच्छा, प्लस ई नॉट बाय K2, इसका थिकनेस कितना है T2, अच्छा। अब इसको खींच के मैं इधर लाता हूं, डेल v जो हो गया भैया ई नॉट ए डी माइनस 3d बाय 8, यहाँ पर dy कितना हो गया 2, अच्छा, ये कितना है ई नॉट बाय K1 इंटू थिकनेस कितना T1 3d बाय 8 है, अब कितना है ई नॉट बाय K2, थिकनेस कितना है d बाय 2 है, अच्छा। यहाँ पर देखिए इसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो खाली जगह था वो d बाई 8 था, तो d माइनस 3d बाई 8 माइनस d बाई 2 करेंगे तो d बाई 8 आएगा, ठीक है। इस बात की तो आप लोग करके देख लीजिएगा, d बाई 8 ही आएगा, ठीक है, जो खाली जगह इंटू d बाई 8, अच्छा, प्लस इधर कितना आ गया 3 ई नॉट d बाय K1 8 प्लस कितना है ई नॉट d बाय 2 K2, ये मेरा क्या आ गया डेल v आ गया, ठीक है, अच्छा। ई नॉट का वैल्यू कितना होता है भैया, ई नॉट का वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, तो प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ई नॉट सिग्मा बाय ए यानी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एरिया सिग्मा बाय ए क्यू बाय ए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, वही तो सोच रहे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया ई नॉट कितना हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, अच्छा। अब हमको सी डैश चाहिए, सी डैश चाहिए, तो सी डैश कितना मिलेगा क्यू बाई डेल वी कितना आया है, डेल वी पहले आएगा आपका डी ये कितना है ई नॉट डी बाई 8, फिर 3 ई नॉट बाई डी बाई K1 8, ई नॉट डी बाई 8, ठीक है, फिर 3 डी ई नॉट बाय आपका 8 K1 है, फिर आपका डी ई नॉट बाय 2 K2 है, हाँ एकदम यही है, देख लीजिए डी ए नॉट बाय 2 K2, डी ई नॉट बाय 2 K2 देख लेते, नहीं तो गलती हो जाएगा, 3 ई नॉट डी बाय 8 K1, 3 डी नॉट 8 K1, हाँ आप सीखा, ठीक है, अच्छा। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा भैया, कॉमन कर लेते हैं, ई नॉट डी कॉमन लेते हैं, ई नॉट तो डी कॉमन लेते हैं, बच्चे क्या 1 बाई 8 प्लस क्या बचा इधर में डी नॉट ई नॉट, तो 3 बाय 8 K1 बचा, प्लस डी तो कॉमन हो चुका है आपका 1 बाय 2 K2 बचा, अच्छा, ये सीधा था। एप्सिलॉन नॉट तो ई नॉट तो क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अभी लिखे थे, देख लीजिए ये है आपका ई नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट सी डैश इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 K1 प्लस 1 बाय 2 K2, क्यू क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ई सी डैश मैंने कितना गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 K1 प्लस 1 बाय 2 K2, इतना आ गया भैया सी डैश। और हमको पते हैं, अपन को क्या पते हैं कि सी डैश जो है वो 2 टाइम्स सी नॉट, सी डैश जो है कितना है 2 टाइम्स सी नॉट, सी डैश कितना है लिख देते हैं यहाँ पर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 K1 प्लस 1 बाय 2 K2, कितना कैलकुलेटिव है भैया, देखिए तो 2 सी नॉट का वैल्यू हम पुट कर देते हैं ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट डी डी सब खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 7 प्लस 1 बाय 2 K2 इक्वल टू 2 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 8 K1 प्लस 1 बाय 2 K2, राइट, अच्छा चलो इसको थोड़ा मूव कर लें,
देखिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/8 माने 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 3/4 K1 हो जाएगा और A हो जाएगा 1/K2। K1 दिया हुआ भैया, K1 कितना दिया हुआ 1.25 K2 दिया हुआ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1.25 125/100 इंटू K2, 25 25 25 और 100 यानी 5/4 K2, 5/4 K2, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, इधर लेते हैं 1/4 इधर लिया, 3/4 K1 की जगह क्या लिखेंगे 5/4 K2, 4 4 कैंसिल हो गया 1/K2, ठीक। अच्छा तो इतना जगह 3/4 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 3/5 K2 प्लस 1/K2। अच्छा एक काम करते हैं, वहां से 3/4 है ना, 1/K2 बाहर निकाल लेते हैं, 3/5 आ गया प्लस यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो 3/4 हो गया, यहाँ पर 1/K2 हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो 8/5 हो जाएगा, ठीक है। तो K2 का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 5K2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 15K2 इक्वल टू 4 5 4 8 32 32। तो K2 जो आया आपका भैया 32/15 आ गया, ठीक है। अब हमको K1 का वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल था, सी डैश निकाल लिए, ठीक है। सी डैश निकालने के बाद हमको पता था रिलेशन दिया होता सी डैश इक्वल टू 2C0, ठीक है। तो सी डैश निकालने का ये प्रोसेस है पूरा, मैंने पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। वो वाला जब कैपेसिटर्स पढ़ाया जाता है 12th में, एक फॉर्मूला दिए जाते हैं, 2 डाइलेक्ट्रिक के साथ, 3 डाइलेक्ट्रिक के साथ, n डाइलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि नीट का एग्जाम है तो बहुत कम समय मिलता है, तो आप लोग को फॉर्मूलाज आना चाहिए, इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को कि फॉर्मूला डिराइव करे फिर आंसर निकाले, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए। तो K2 कितना आ गया 32/15 आ गया, पूछा है कितना है K1, अच्छा 32/15 है, ठीक है। एंड K1 है कितना आपका, K1 है आपका K1 5/4 K2 है, राइट। देख लेते हैं K1 कितना 5/4 K2 एंड K2 कितना निकला 32/15, 32/15 5/4 इंटू 32/15, 4 8 32, 5 3 15, 8/3, 8/3, 3 2 6, 2.036 18, 2036 18 माने 2.66। K1 जो आया भैया हम लोग का वो कितना आया 2.66, 2.66। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्यों नहीं आएगा ऑप्शन, सही करेंगे तो ऑप्शन सी 2.6। पूरा प्रोसेस पहले सी नॉट इतना जानेंगे, सी डैश कितना है 2C नॉट है, ठीक है। अब सी डैश निकालने का तरीका क्या है, सी डैश निकालने का तरीका तो यही था भैया कि इसको ऐसे करते हैं, थिकनेस दिया था T1 इतना था, T2 इतना था, बचा हुआ वाला में E नॉट रहेगा तो डेल V इक्वल टू बस इतना फिर इतना फिर इतना, डेल V निकाल लेंगे फिर सी डैश आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा ये वाला सवाल भी ठीक ठाक है, एक ग्रेविटेशन से भैया, द रेडियस ऑफ द मार्टियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। अच्छा ये आपका मरकरी का रेडियस है, ठीक है, जिसका रेडियस हम r है, ठीक है। ये आपका मार्टियन है, ये मरकुरी, मरकुरी, ये मार्टियन, इसका रेडियस जो है ना 4 टाइम्स है। अच्छा 4 टाइम्स, अच्छा द मार्टियन ईयर इज, अच्छा 687 अर्थ डेज, मतलब मार्टियन ईयर मतलब एक साल जो होता है ना मार्टियन के 687 अर्थ डेज होता है, हम लोग का 365 दिन में एक साल होता है, मार्टिन के 387 अर्थ डेज में एक साल। 1 ईयर मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उतना साल मतलब उतना दिन लगता है, तो वो एक्चुअली टाइम पीरियड दिया, ठीक 687 जो टाइम पीरियड दिया किसका मार्टिन का, ठीक है। मार्टिन हम बोलेंगे, टी कितना दिया हुआ 687 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा इसका टी डैश, अच्छा साइज निकाला, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर, माने टी डैश निकालने वाले, टी डैश निकालने वाले किसका मर्क्यूरी का, किसका मर्क्यूरी का, टी 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 डैश 10 बाबा। अच्छा देखिए अब अकॉर्डिंग टू टेबल थर्ड लॉ टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का क्यूब, ए वाला लगाएंगे यहाँ पर और आंसर आ जाएगा चिट्ठी, ठीक है। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा देखिए पहला टी स्क्वायर आर क्यूब का, इसका कितना आएगा टी डैश का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 आर का क्यूब। हमको चाहिए क्या टी डैश, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, 2 को 1 से डिवाइड करें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 2 × 1 4 4 × 1 4 4 × 1 4 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
क्वेश्चन 1। तो टी डैश का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4r का क्यूब है और नीचे में कितना है r क्यूब है, राइट। ये है ना भैया, देख लेते हैं टी डैश सही किसका, अरे मार्टियन का तो दिया हुआ था यार, क्या है, एक मिनट, द रेडियस ऑफ द मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मरकरी। अच्छा मरकरी का निकालना है, मरकरी को इसको टी डैश ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको फिर से कर देता हूँ, थोड़ा सा लूचा हो गया। इसका टी दिया हुआ, इसका टी दिया हुआ 687, ठीक है। टी डैश मरकरी का निकालना है, ठीक है। तो टी डैश जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा और टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 माने t डिवाइडेड बाय टी डैश, ठीक है, t डिवाइडेड बाय टी डैश। टी डैश डिवाइडेड बाय टी ही कर दे क्योंकि हमको चाहिए क्या, टी डैश ही चाहिए ना, हमको चाहिए क्या टी डैश, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 टी डैश बाय टी कितना होगा r क्यूब बाय 4r का क्यूब, यही है ना, देख लेते एक बार, टी डैश टी बाय 4r का क्यूब, यस, ठीक है। अच्छा 4r का क्यूब करिए, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और देखिए अब टी डैश बाय टी का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, इसका कितना होगा r क्यूब, 4r का क्यूब कितना होगा 4 इंटू 4 64 r क्यूब, समझिएगा 1 बाय 64, तो 1 इज इधर 2 था, इसको रूट में इधर बोल देते हैं, टी डैश बाय टी इक्वल टू रूट अंडर 1 बाय 64 माने 1 बाय 8, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि ये टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो टी डैश इक्वल टू कितना आ गया 1 बाय 8 इंटू टी, तो टी तो हमको पता है कितना है 687 है ना, टी कितना है 687 अर्थ बेस, ठीक है। तो अब पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो टी डैश आने वाला हम लोग का वो 687 बाय 4 डिवाइड कर ले, 687 4 एकम 4 4 एकम 4 4 किलो 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर 8 है, वो यार सोच रहे 4 कहाँ से आ गया, 8 है, 8 8 जो 64 कर देते हैं, ठीक, ला 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 ला, ठीक है। यहाँ पर 8 है ना, 64 का रूट कितना है 8 आएगा, तो 8 8 का कितना हो गया 64, यहाँ पर कितना हो गया 4 7 8 5 का 47.08, तो 64 60 56 यहाँ पर 4, तो 85.87 अराउंड इसको 86 डेज बोल सकते हैं, 86 अर्थ डेज बोल सकते हैं। 86 ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, नहीं 86 नहीं है, 122 124 तो 86 के करीब 88 होगा, ठीक है। तो 88 अर्थ डेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो 88 आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका भी सी है, पिछला वाला का भी सी था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया, ये प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, अच्छा द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 125 जूल। अच्छा दो कार बना लेते हैं, ये गड्डी है BMW, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना है 100 जूल एंड ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी कितना है 125 जूल। ये है ए, ये है बी, 125 225 है क्या सर, गलत टोटल लिख रहे हो, क्या करके आए हो, 225 जूल, ये है काइनेटिक एनर्जी बी। अच्छा ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स, दोनों ने ब्रेक मारा, कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 मीटर एंड बी कार बी स्टॉप 1500 मीटर, इफ ए एंड क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा था काइनेटिक, if A and if B are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively, then the ratio F A by अच्छा गड्डी ए जा रहा था, गड्डी बी जा रहा, ठीक है। गड्डी ए का काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था, गड्डी बी का 225 जूल, दोनों ने ब्रेक मारा, ठीक है। ब्रेक मारने के तो कुछ फोर्स लगे तब ना गड्डी रुके, कुछ फोर्स लगे। तो बोला है कि ए जो डिस्टेंस चला, गड्डी ए ने जो डिस्टेंस चला कितना चला 1000 मीटर चला, उसके बाद रुका, एंड गड्डी बी जो डिस्टेंस चला कितना चला, वो आपका 1500 मीटर चला, फिर उसके बाद रुका, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई किया होगा तो फोर्स पीछे लगा होगा, एफ ए एंड इसका फोर्स
एफ बी। ठीक, एक काम करते सिंपल, सबसे सिंपल क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होने वाला भैया दोनों का, ठीक है, गड्डी तो रुकने वाला है। ठीक है, अच्छा तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू ए का स्क्वायर, ए फाइनल, तो फाइनल तो जीरो होने वाला है क्योंकि स्पीड उसका जीरो होने वाला है। ठीक है, अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ, ए का 100 जूल दिया, क्योंकि नेगेटिव में आएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, इसके ऊपर फोर्स एक पीछे की तरफ लगेगा, कौन सा, ये वाला फोर्स एक पे लगेगा। ठीक, इसके ऊपर भी फोर्स एक पीछे की तरफ लगेगा। अब बोलिएगा आप लोग कि नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, इसका वेट नीचे लगेगा। तो देखिए नॉर्मल फोर्स द्वारा और वेट द्वारा कोई काम नहीं हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, एंड फोर्स नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर, तो ये दोनों का वर्क डन जीरो नहीं है क्योंकि cos 90 जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका वर्क डन निकालना होगा। ठीक, तो देखिए ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए बात कर रहा हूँ ए के लिए। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर यू ए का स्क्वायर, जो दिया हुआ कितना माइनस 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया ना 100 जूल भैया। अच्छा अब गड्डी ए जो है फोर्स पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। ठीक है, एंगल कितना है 180, तो वर्क क्या आ जाएगा एफ एस cos 180, तो cos 180 माइनस एफ एस। ठीक है, माइनस एफ एस, तो एफ ए लेता हूँ क्योंकि गड्डी ए है, तो यहाँ पर कितना देगा माइनस एफ ए इंटू एस ए डिस्प्लेसमेंट वे इक्वल टू माइनस 100 जूल आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू कितना आ गया 100 बाय एस ए, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एफ बी सिमिलरली एफ बी वैसे ही निकलेगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू बी स्क्वायर, ये तो जीरो होने वाला है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इनिशियल कितना है 2 to 5 दिया है, तो शायद माइनस 2 to 5 हो जाए। अब वर्क डन कितना होगा, सिमिलरली इतना होगा, बस यहाँ पर रहेगा माइनस एफ बी इंटू एस बी, माइनस माइनस कैंसिल, तो एफ बी कितना हो जाएगा भैया आपका 2 to 5 बाय एस बी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल था भैया, बहुत सिंपल था। ठीक है, अच्छा तो एफ ए बाई एफ बी पूछा, एफ ए बाय एफ बी कर देते हैं। एफ ए कितना है 100 बाय एस ए बाय 2 to 5 बाय एस बी। ठीक है, तो 100 इंटू एस बी बाय 2 to 5 इंटू एस ए। एस बी है कितना कितना सेकेंड गड्डी जो था कितना डिस्टेंस पे जाके रुका था 1500। ठीक है, तो 100 इंटू 1500। ठीक है, और 225 इंटू 1000, ये 1000 पे रुका था। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 2 जीरो ऊपर में 2 जीरो 4 जीरो। ठीक है, तो ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो और कैंसिल। ठीक है, अब कितना है 1 जीरो और बचा। ठीक है, 5 से काटे 5 3 से 15, 5 से कटेंगे 10 25। ठीक है, फिर 5 से 1 जीरो बचा हुआ। ठीक है, एक तो ठीक है क्योंकि 4 था ना 3 कटा था, एक बचा हुआ, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 3 2 6, 6 बाय 5 आ रहा भैया, 6 बाय 5 माने एफ ए बाय एफ बी जो है 6 बाय 5, मतलब इसका रेशियो बोलते हैं 6:5। अच्छा दिया आंसर, तो 6 बाय 5 दिया हुआ। अरे बाप रे, ये तो नहीं दिया भैया, देखते हैं लोचा तो नहीं करती। तो कितना है गड्डी ए का कितना 1000 और गड्डी बी का कितना 1500। एक मिनट, गड्डी ए का 1000 तो 1000 नीचे जाएगा, गड्डी बी का 1500 ना 100। ए पहला का काइनेटिक एनर्जी कितना था 100 ना, हाँ उसका 225। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एफ ए 100 बाय एस ए और एफ बी 100 बाय 225 बाय एफ बी। तो एफ ए बाय एफ बी पूछा है, एफ ए बाय एफ बी। अच्छा एफ ए बाय एफ बी 100 बाय 1500, एक बार इधर कर लेता मैं, 100 इंटू 1500 और 2 to 5 इंटू 1 2 3 जीरो। ठीक है, अच्छा इसको 100 से काट देते, 25 से काट देते, 25 4 जा 9 जा। ठीक है, फिर ये 2 जीरो कट गया, फिर ए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है, एंड फिर 2 से कट गया 2, फिर 2 से कट गया कितना 5, 5 से 5 कट गया, यस 2 बाई 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर गलत काटे होंगे। ठीक है, 2 बाई 15 आ रहा है। ठीक है, 2 बाई 3 आ रहा है। ठीक है, कैटेगरी में गलती की थे, ये गलत है। 2 बाई कितना आ रहा है 3, 2 बाई 3 ऑप्शन में है, 2 बाई
3 ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है। जस्ट काटाकुटी में गलती हो गया था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। 100 इंटू 1500 बाय 225 इंटू 1000। ठीक है, तो 100 इंटू 1500 यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर में 100 है ना, 100 इंटू एस बी कितना है 1500, ऊपर जाएगा इधर कितना एस ए कितना है 1000 इंटू 2 2 ये 1000 है। ठीक है, ये 2 0 कटेगा, 1 0 और कट गया, 150 बाय 25 9 बार में 6 बार में 3 2 6 3 2 9 2 बाई 3 सिंपल था, मैंने पता नहीं क्या। ठीक है, तो 2 बाई 3 ऑप्शन डी। ठीक है, एक और सवाल है लास्ट वाला, क्या है सवाल? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से करना। अ बॉब ऑफ हेवी मास, ठीक है, एक बॉब है जिसका मास बहुत ज्यादा है, हेवी है, भारी है, इज सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग, एक लाइट स्ट्रिंग से जुड़ा, इसका लेंथ कितना दिया हुआ? एल दिया हुआ। अच्छा अच्छा, द बॉब इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया गया ऐसे d नॉट दिया गया। अच्छा, as shown in the figure, if the string gets slack, ठीक है, इस पॉइंट पे आते आते टेंशन कितना हो जाता है? जीरो, माने स्लैक मतलब टेंशन जीरो, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। द रेशियो ऑफ द स्पीड v of the bob at point p to its initial speed v naught। अच्छा, इस पॉइंट पे कुछ स्पीड होगा, ठीक है, जब स्लैक करेंगे तो उतना स्पीड से निकल जाएगा, ठीक है, स्पीड लूज हो गया उतना स्पीड से जाएगा ना, निकल जाएगा। ठीक है, बॉब तो रेशियो v बाय v नॉट पूछा है, v बाय v नॉट पूछा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ेगा mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा यहाँ पर कितना होगा भैया? ये थीटा है, ये 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरफ कितना आएगा? अगर इसको ऐसे ले लें तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा, ये टोटल 90 है ना भैया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस कितना है? थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? थीटा होगा ना, तभी ना 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कीजिए तो कितना होगा? 90 आ रहा है ना, ये थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? mg sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स है? mg sin थीटा, तो mg sin थीटा हमारा क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इससे वेलोसिटी कितना है? v है। ठीक है, तो mv स्क्वायर बाय रेडियस कितना भैया? रेडियस l के बराबर, l इक्वल टू mg sin थीटा, mm कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू एल जी साइन थीटा, इसको रखेंगे v स्क्वायर में इक्वल टू एल जी साइन थीटा। अब हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कहां पे? पॉइंट, इसको ये क्या हो गया भैया? एक्सपोर्ट हो गया, रुक जाते हैं थोड़ा सा। दो पॉइंट पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, ए पॉइंट ए बोल देते हैं और ये पॉइंट पी पर था। ठीक है, तो पी एंड ए एंड पी पे क्या लगाने वाले हैं? ए एंड पी पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सीओए में। ठीक है, तो ए पॉइंट पे ए रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला रेफरेंस लाइन। ठीक है, ए पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पी पे एंड काइनेटिक एनर्जी पी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ एम वी नॉट प्लस स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पी पे कितना है? एम जी हाइट एच पी पर कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर। अच्छा, तो देखिए एम 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 से कट गया, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी एच पी प्लस एच पी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं भैया, एच पी, पी पॉइंट का हाइट। ठीक है, जी स्क्वायर बाय 2। अच्छा, एच पी कैसे निकलेगा? ये वाला लेंथ, ये जो पी है ना, ये वाला लेंथ कैसे निकलेगा? ये वाला लेंथ चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एल होगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, ये वाला लेंथ हमको निकालना होगा, ये वाला लेंथ हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये मिल गया, ये एल है। ठीक है, ये थीटा है, इस तरफ क्या आ जाएगा? एल कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? एल साइन थीटा, राइट, ऐसे ना, ये क्या आ जाएगा? एल साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है? एल है, तो एच पी जो हो जाएगा भैया एल प्लस एल साइन थीटा। अरे भैया आया कि नहीं आया भाई? बोल, देखो आया ना। देखिए यहाँ पर क्या है? एल है, ये क्या भैया? एल है। ठीक है, और ए वाला हाइट हमको चाहिए, तब ना टोटल ए वाला हाइट आ जाएगा, पी का हाइट आएगा ग्राउंड से। ठीक है, तो ए वाला एल, तो इधर ए क्या है? एल है, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा मेरा एच पी मिल गया। ठीक है, अब हम लोग का काम बन चुका है। ठीक, देखिए यहाँ पर बी नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी, यहाँ पर एल प्लस एल साइन थीटा थीटा क्यूब वी स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पर एल बाहर निकाल लेते हैं। देखिए एल बाहर निकालते, जी एल 1 प्लस
साइन थीटा। अब जीएल को हम लोग को हटाना होगा, जीएल को हटाना होगा। जीएल को हटाने के लिए एक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। देखिए जीएल इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला सिंडिकेटल इक्वेशन से जीएल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय साइन थीटा, जीएल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय साइन थीटा लिख देते हैं। वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जीएल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय साइन थीटा, यही है ना भैया, वी स्क्वायर बाय साइन थीटा, वी स्क्वायर बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, वी स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, इस साइन थीटा को अंदर लेके चले जाए, वी नॉट बाय 2 साइन थीटा को अंदर लेके जाए, कितना बचेगा 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा गया 1 आ गया। ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाय 2। एक काम कर लेते हैं, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा कितना 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 प्लस हाफ। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कितना है अरे भैया एलसीएम तो 2 साइन थीटा आता ना, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक और स्टेप लेते हैं, बीस का कितना देगा 1 बाय साइन थीटा और 1 प्लस हाफ 3 बाय 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस हाफ 3 बाय 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, चलिए इधर ले आते, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर, एलसीएम कितना होने वाला भैया 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा है तो यहाँ पर की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 3 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको चाहिए ये, देखिए ए 2 से 2 काट दे, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर 2 प्लस 3 साइन थीटा बाय साइन थीटा। हमको चाहिए वी बाय वी नॉट, तो ये वाला टर्म को इधर भेजना पड़ेगा, साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, इधर कितना आ गया वी स्क्वायर बाय वी नॉट प्लस, अब वी बाय वी चाहिए तो उधर ए 2 है तो उधर पावर में चला जाएगा, वी बाय वी नॉट इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा बाय पावर कितना है हाफ, ऐसा कुछ ऑप्शन है, साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा पावर हाफ। देखें cos थीटा तो होगा नहीं, ऊपर में साइन थीटा बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन ए तो होता ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन 4 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, चारों सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।